हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में हम हिस्ट्री और भारत सेकेंड का चैप्टर 8 जिसका नाम है किंगडम्स ऑफ नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग 13 to 15 सेंचुरी के क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइज को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं चूज द राइट आंसर। गियासुद्दीन तुगलक अटैक करते हैं बंगाल में, कब करते हैं वो? 1327 में। सेकंड क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग बिकम द रूलर ऑफ गुजरात का रूलर बनता है 1411 AD में, तो नाम है, आंसर है अहमद शाह। थर्ड है विच किंग ऑफ मेवाड़ हैड प्रोवाइडेड शेल्टर टू द स्कॉलर नेम, मेवाड़ के ऐसे कौन से किंग है जिन्होंने विद्वान जिसका नाम है कविराज वाणी विलास और योगेश्वर को शेल्टर प्रोवाइड किया था, तो है आंसर है मोकल सिंह। फोर्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स जो है रिलेटेड है राणा कुंभा से रिलेटेड है, सो आंसर है मेवाड़। इसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन है कुवैत उल इस्लाम मॉस्क्यू जो कि दिल्ली के अंदर है उसको बिल्ड करवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। इसके बाद हम करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। बंगाल जो है फर्स्ट फोन बाय द कमांडर या जनरल कह लो ऑफ डैश मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया था। तो अब यहाँ ये बताना है कि कौन से ऐसे मतलब मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी जो है किसके जनरल थे, किसके कमांडर थे जिन्होंने बंगाल के ऊपर सबसे पहले विजय प्राप्त की थी और कब की थी? सो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी जो है मोहम्मद गोरी के जनरल थे। मोहम्मद गोरी की डेथ के बाद मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल के ऊपर सबसे पहले अटैक किया था और 1204 AD में किया था। सेकेंड फिल इन द ब्लैंक्स है रजिया सुल्तान जो है उनका मर्डर होता है कहाँ, किस जगह पर होता है? तो कैथल, हरियाणा में जो कैथल है वहाँ पर उनका मर्डर होता है। थर्ड जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो है गोरा और बादल जो थे ग्रेट जनरल्स थे, कहाँ के थे वो? मेवाड़ स्टेट के थे। फोर्थ है जो सिटी है डैश वो कॉल्ड सिराज ऑफ ईस्ट बोला जाता है, तो जौनपुर को। फिफ्थ है बलबन हैड डैश एंड डैश जगीज इन हरियाणा, तो आंसर है रेवाड़ी एंड हांसी। अब करते हैं मैच करेक्टली। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है आंसर है अजमेर। कबीर खान आंसर है सूबेदार ऑफ लाहौर। दौलताबाद आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। ग्राम जो कि स्मॉलेस्ट यूनिट है एडमिनिस्ट्रेशन की, वजीर आंसर है दीवाने वजारत। इसके बाद हम करते हैं ट्रू और फॉल्स। इंडियन सोसाइटी सल्तनत पीरियड के टाइम पर इंडियन सोसाइटी को डिवाइड किया गया था 2 क्लासेस में, तो ये ट्रू है। बलबन सप्रेस करते हैं रिबेलियन ऑफ तुगरिक बेग एंड अपॉइंटेड करते हैं अपने बेटे बुगरा खान को सूबेदार, तो ये भी ट्रू है। अब अजम खान इस्टेब्लिश करते हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद अमेरिका, तो ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। मोहम्मद बेगाड़ा रूल करते हैं गुजरात पे 40 ईयर्स, तो ये फॉल्स है। किंग्स ऑफ गुहिलोट और सिसोदिया डायनेस्टी रूल करते हैं मेवाड़ के ऊपर 1200 ईयर्स, तो ये ट्रू है। इसके बाद हम करते हैं आंसर्स इन ब्रीफ। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है पहला कौन सा मुस्लिम रूलर था, जनरल था जिन्होंने बंगाल के पार्ट के ऊपर कब्जा किया था, कब किया था और कब उन्होंने कब्जा किया था और कैसे उन्होंने उसको अपने कब्जे में किया? अभी हमने इसमें किया था ये क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में। तो बंगाल के ऊपर सबसे पहले जो कब्जा है वो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने किया था जो कि जनरल थे, मोहम्मद गोरी के जनरल थे ये, और 1204 में इन्होंने कब्जा किया था बंगाल के ऊपर। ये सडनली अराइव्ड एट नाडिया, ये नाडिया में अराइव करते हैं जो कि कैपिटल थी बंगाल की। किस बहरूपिया में आते हैं ये? एक हॉर्स डीलर, हॉर्स को डील करने के उसमें ये वहाँ पर आते हैं बंगाल की कैपिटल नाडिया में और अटैक करते हैं। वहाँ का जो पैलेस है, पैलेस के ऊपर धोखेधड़ी से वो अटैक करते हैं। वहाँ पर जो किंग लक्ष्मण सेन थे वो भाग जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, वो वहाँ से भाग जाते हैं और बख्तियार खिलजी फिर बंगाल का जो है एक बड़े से लार्ज पार्ट है बंगाल, सो वहाँ का रूलर बनते हैं बख्तियार खिलजी। अब सेकंड क्वेश्चन है फॉर हाउ मेनी डेज द रिलेशनशिप ऑफ फिरोज शाह तुगलक वॉज कट ऑफ फ्रॉम द कैपिटल ड्यूरिंग द सिंध कैंपेन। जो सिंध का अभियान चला था तो उसमें फिरोज शाह तुगलक जो है उनकी कैपिटल से कितने टाइम दूर रहे थे? तो 6 मंथ। थर्ड क्वेश्चन है व्हेन डिड अलाउद्दीन कनकर चित्तौड़ एंड बाय डिफीटिंग होम। अब कह रहे हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने किसके ऊपर चित्तौड़ के ऊपर विजय कब प्राप्त की थी और किसको हराया था उन्होंने? सो इसके ऊपर तो मूवी भी बनी हुई है रणवीर सिंह की। तो 1303 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन अटैक करते चित्तौड़ के ऊपर और आफ्टर डिफीटिंग किंग रतन सिंह को हरा देते हैं वो, और उनके जो ब्रेव जनरल्स होते हैं गोरा एंड बादल उनको भी हरा देते हैं, और उसके बाद ये जो है चित्तौड़ को अपने कब्जे में करता है जो कि कैपिटल है मेवाड़ की।
इसके बाद है क्वेश्चन 4th, When did foreign invaders who repeatedly invaded North India name a few of them? अब कुछ एक जैसे बहुत सारे फॉरेन इन्वेडर्स इंडिया में आए हैं, एक के बाद एक आते रहे हैं नॉर्थ इंडिया के अंदर, कुछ एक का नाम बताओ। अब देखो इंडिया जो है जियोग्राफिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, भूगोलिक स्थिति से देखे तो जो इंडिया है, नॉर्थ इंडिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिच रीजन है। हेयर जो रिवर्स है ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालयाज। अब देखो नॉर्थ इंडिया है, अब नॉर्थ इंडिया के ऊपर क्या है, नॉर्थ इंडिया के ऊपर हिमालयाज है, और हिमालय से बहुत सारी जो रिवर्स है वो क्या होती है, ओरिजिनेट होती है। अब वहाँ से जो रीजन वो ओरिजिनेट होती है वही इस रीजन को प्रोस्परस बनाती है, रिच बनाती है। फॉरेन इन्वेडर्स जो है बार बार अटैक करते हैं इसी रीजन के ऊपर ताकि वो इंडिया की मनी को लूट सके, अपने धर्म का वहाँ पर प्रचार कर सके, और जो प्रिंसी स्टेट्स है उनके ऊपर कब्जा कर सके, उनको अपने कंट्रोल में ले सके। सो कुछ एक फॉरेन इन्वेडर्स हैं, इन्वेडिंग रूलर्स है यहाँ पे, चाहे तो इन्वेडर्स कर लो चाहे इन्वेडिंग रूलर कर लो, दोनों सही है। सो मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, और भी बहुत सारे आप उनका भी नाम भी लिख सकते हो उसमें। अब क्वेश्चन 5th है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इल्तुतमिश के टाइम पर विच व्हाट काइंड ऑफ अल्टरनेटिव डिड द उलेमा। उलेमा क्या होता है, जैसे हिंदू रिलीजियस क्लास में ब्राह्मण्स को एक टाइटल दिया गया, एक नाम दिया गया है, ऐसे ही मुस्लिम रिलीजियस क्लास में उल्लेमा नाम दिया गया है। जैसे ब्राह्मण वैसे ही मुस्लिम वर्ड में उल्लेमा बोलते हैं। तो उल्लेमा ने इल्तुतमिश को क्या आइडिया दिया था हिंदूज से रिलेटेड। सो उन्होंने आइडिया दिया था कि चाहे तो हिंदूज को दो ऑप्शन दो, एक तो दो उनको डेथ, चाहे तो वो डेथ को अपना ले, और दूसरा ऑप्शन दे वो इस्लाम। चाहे तो तुम इस्लाम धर्म को एक्सेप्ट कर लो हिंदू को छोड़कर, चाहे तुम अपनी जान गवा दो। सो ये आइडिया उन्होंने दिया था, ना कि उन्होंने अब ये आइडिया भी दे सकते थे ना वो कि इस्लाम को एक्सेप्ट करो या जजिया टैक्स दो, लेकिन नहीं, उन्होंने ये नहीं दिया, उन्होंने दिया इस्लाम को एक्सेप्ट करो या डेथ को एक्सेप्ट करो। 5th क्वेश्चन यहाँ फिर से रिपीट हो चुका है। अब इस बार देखो, लेट्स कंसीडर व्हाट वर द मेजर प्लान ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक के कौन कौन से प्लान्स थे और क्यों वो फेल क्यों हो गए। अब मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ज़्यादा ना इंटेलिजेंट थे, वाइज थे, इन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए थे, लेकिन किसी भी काम को वो इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाए क्योंकि उनका हर कार्य जो है फेल होता चला गया। अब देखो चेंज ऑफ कैपिटल, इन्होंने पहला था इनका चेंज करवाया इन्होंने कैपिटल को। इनकी फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्लान मोहम्मद बिन तुगलक का था, इन्होंने अपनी कैपिटल दिल्ली से देवगिरी उसका नाम रख दिया। अब जो कैपिटल देवगिरी थी ना उसको चेंज कर दिया गया दौलताबाद में। अब क्या होता है, जो दिल्ली कैपिटल थी ना उसमें बहुत अच्छे अच्छे रिसोर्सेज थे, लेकिन जो देवगिरी कैपिटल थी जो इन्होंने बनाई थी नई कैपिटल, उसमें अच्छे अच्छे रिसोर्सेज नहीं थे, वहाँ पर रिसोर्सेज लैक हो रहे थे, जिसकी वजह से उनका जो ये प्लान है अनसक्सेसफुल हो जाता है और वो फिर से दिल्ली को कैपिटल बना देते हैं देवगिरी की जगह पर। सेकेंड जो है इनका है इंक्रीज इन द टैक्स इन दाओब ऑफ गंगा यमुना रीजन। गंगा यमुना रीजन के दाओब वाली जगह में इन्होंने क्या किया, टैक्स को इंक्रीज किया। अब टैक्स को इंक्रीज किया गया सुल्तान के द्वारा दाओब रीजन में, ताकि जो इनकम है स्टेट की वो इंक्रीज हो सके, स्टेट की इनकम इंक्रीज हो सके, इस वजह से इन्होंने वहाँ पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया। उसी सेम टाइम पर बहुत सारी जो है अकाल पड़ रहा था उसी रीजन्स में, जहाँ गंगा यमुना दाओब वाले रीजन में बहुत अकाल पड़ रहा था वहाँ पर, और फार्मर्स जो है टैक्स को पे नहीं कर सकते थे। इस वजह से उन्होंने इस प्लान को अपोज किया। जब सुल्तान ने अपनी आर्मी को वहाँ भेजा, बहुत सारे पीपल्स को मार दिया गया और बहुत सारे पीपल अपनी फैमिली को लेकर जंगलों में चले गए। थर्ड है सर्कुलेशन ऑफ टोकन करेंसी। सो इन्होंने जो करेंसी थी उनको भी चेंज करवाया। मोहम्मद बिन तुगलक की जो स्कीम थी प्रैक्टिस ऑफ टोकन करेंसी सिस्टम, ये इन्होंने चेंज करवाया। सुल्तान इंट्रोड्यूस करते हैं कॉपर कॉइन्स इन प्लेस ऑफ सिल्वर कॉइन्स। पहले यहाँ पर सिल्वर कॉइन्स थे, सिल्वर कॉइन्स जो है इल्तुतमिश ने इस्टेब्लिश करवाए थे, अब उसको चेंज करवाया गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने सिल्वर कॉइन्स को चेंज करवा दिया, कॉपर के कॉइन्स को वहाँ पर लागू कर दिया। अब क्या होता है, जो ये कॉपर के कॉइन्स थे ये सिल्वर कॉइन्स के इक्वल थे, लेकिन जो पीपल थे ना वो घर बैठे बैठे ही नकली कॉइन्स बनाना शुरू कर चुके थे, इस वजह से उनको वापस से सिल्वर कॉइन्स को लेकर आना पड़ता है। अब इसका फोर्थ है प्लान ऑफ एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स। मोहम्मद बिन तुगलक जो है वांटेड टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ क्रॉप्स बाय मेकिंग बैरन लैंड कल्टिवेटेड। अब वहाँ पर जितनी भी बंजर भूमि पड़ी थी ना, उन बंजर भूमि के ऊपर ये क्या चाहते थे, वहाँ पर अच्छी सी फसल उगवाना चाहते थे। इसी पर्पज के लिए इन्होंने एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को फॉर्म किया, जिसका नाम इन्होंने रखा दीवानी अमीर को ही इनका नाम रखा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, जो बंजर भूमि पड़ी है उनके ऊपर फसल वगैरह उगाने के लिए। अब देखो इन्होंने 70 लाख रुपए जो है
2 साल में इस टेस्ट करने के लिए लगा दिए कि कौन सा टाइप का क्रॉप सबसे बेस्ट होगा। इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, 2 साल लगा दिए और 70 लाख रुपीज़ लगा दिए। लेकिन जो ये साइंटिफिक प्लान था सुल्तान का, ये अनसक्सेसफुल हो जाता और उन्होंने कितने पैसे का वेस्टेज किया। सो अभी तक जितने भी देखे ना हमने, इन्होंने क्या किया, इतने सारे देखे हमने, इन्होंने इतने सारे वो किया है अभी तक। 5 से 6 जो इन्होंने रिफॉर्म्स किए हैं, सारे के सारे इनको अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। अब ये इसके बाद क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन शुरू होता है, हु वॉज रजिया सुल्तान कौन थी, हुज रिबेलियन डिड शी फेस ड्यूरिंग हर रीन एंड वाई। अब इसके रूल के टाइम पर किसको इन्होंने फेस किया, किसका विद्रोह इन्होंने फेस किया और वाई, क्यों किया। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की डॉटर थी और ये बहुत कैपेबल थी, स्किल्ड थी, एडमिनिस्ट्रेटर थी, हीरोइक थी, करेजियस थी और टैलेंटेड सुल्तान थी रजिया सुल्तान। अब रजिया जो है रिफॉर्म द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को ये रिफॉर्म करती है और बहुत सारे अच्छे कार्य करती है लोगों की भलाई के लिए। यूज टू, इन्होंने रूल किया किंगडम को बाय डिस्कार्डिंग द व्हील। अब देखो व्हील का मतलब यहाँ क्या है, जो उस टाइम पर मुस्लिम्स थे वो बुर्खा पहनते थे, वो उसके पीछे रहते थे, बुर्खा पहन के रखते थे। इन्होंने बुर्खा वाली जो चीज़ है इसको इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, इसको छोड़कर उन्होंने क्या है, एक मैन की तरह उन्होंने कपड़े पहनने शुरू कर दिए और रूल करना शुरू कर दिया। अब अमीर्स होते हैं जो दिल्ली के सरदार थे। तो दिल्ली के जो सरदार थे, कुछ एक सरदारों ने इसके रूल को एक्सेप्ट किया और कुछ एक ने इसको रिफ्यूज़ कर दिया। अब देयरफॉर आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद जो मुल्तान का गवर्नर है, झांसी का गवर्नर है, लाहौर का, बदौन का, इसके अगेंस्ट विद्रोह करते हैं। लेकिन इन्होंने बहुत अच्छी से इंटेलिजेंसी से उन सभी चीज़ों का, जो ये विद्रोह चल रहा था, इस विद्रोह को उन्होंने ख़त्म कर दिया, इसको उन्होंने दबा दिया बाय डिवाइडिंग द इन्वेडिंग सूबेदार्स। जितने भी यहाँ पर इन्वेडर्स सूबेदार्स थे उनको डिवाइड कर इस विद्रोह को उन्होंने ख़त्म कर दिया। जब गवर्नर ऑफ लाहौर, जब लाहौर के गवर्नर जिसका नाम था काबिर खान, रिवोल्ट करते हैं फिर से रजिया सुल्तान के अगेंस्ट, इन्होंने फिर से उस रिवोल्ट को ख़त्म कर दिया, दबा दिया। इसके बाद जो सूबेदार है अल्तुनिया ऑफ भटिंडा, अब सूबेदार आते हैं अल्तुनिया, भटिंडा के सूबेदार है, ये भी अटैक करते हैं और इनका विद्रोह करते हैं एक बड़ी सी आर्मी के साथ, दिल्ली पर अटैक करते हैं। रजिया सुल्तान इसमें हार जाती है, अल्तुनिया उनको अपने साथ कैदी बनाकर ले जाते हैं और कुछ टाइम बाद इनके साथ वो शादी भी कर लेते हैं। अब ये दोनों के दोनों अल्तुनिया और रजिया सुल्तान क्या करते हैं, अब रजिया सुल्तान को ये ले जाते हैं, तो रजिया सुल्तान के बाद इनका भाई बैरम शाह जो है वहाँ का राजा बनता है, सुल्तान बनता है दिल्ली का। अब सुल्तान बनने के बाद अब ये अल्तुनिया और रजिया सुल्तान जो है, ये दोनों के दोनों चाहते हैं फिर से दिल्ली के गद्दी को, थ्रोन को अपने कब्जे में करना। लेकिन जो जैसे ही ये वॉर करने जाते हैं, ये हार जाते हैं और ये भाग जाते हैं वहाँ से। जैसे ही वो भाग जाते हैं तो कैथल, हरियाणा में कैथल है ना, वहाँ पर इनको, वहाँ के जो लोकल विद्रोही थे, विद्रोहियों ने इनको मार दिया और उनका जो टॉम्ब है, उनका जो मकबरा है, वो आज के टाइम पर भी कैथल में है। अब थर्ड क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्क्राइब करना है रिफॉर्म्स मेड बाय मोहम्मद बिन तुगलक रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड इन्होंने रिफॉर्म्स बनाए थे ना, उनको डिस्कस करना है। मोहम्मद बिन तुगलक जो है, ये जो बंजर भूमि थी ना, उस बंजर भूमि के ऊपर क्या करना चाहते थे, उस बंजर भूमि के ऊपर क्रॉप्स को उगाना चाहते थे। और इसी क्रॉप्स को उगाने के लिए उन्होंने एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश किया जिसका नाम है दीवानी अमीर कोही। इसके ऊपर उन्होंने 70 लाख रुपए लगा दिए 2 साल के ऊपर। और किस चीज़ में, ये टेस्ट करने के लिए कि कौन से टाइप का क्रॉप्स बेस्ट है और कौन से टाइप का क्रॉप्स हमें बंजर भूमि पर लगाना चाहिए। लेकिन इनका जो ये प्लान था, साइंटिफिक प्लान जो था सुल्तान का, ये अनसक्सेसफुल रह जाता है। अब इसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, मालवा एक इंपॉर्टेंट स्टेट है टिल द एंड ऑफ 13th सेंचुरी के एंड तक मालवा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट था। अब लिस्ट बनानी है कौन कौन से रूलर्स ने इसको रूल किया था। मालवा जो है उसको रूल किया गया था परमार डायनेस्टी के किंग ने टिल द एंड ऑफ 13th सेंचुरी के एंड तक। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी एक आर्मी भेजते हैं, आर्मी देर अंडर द लीडरशिप ऑफ एनू मुल्क के लीडरशिप के अंडर अलाउद्दीन खिलजी एक आर्मी भेजते हैं, जो कि देखो एनू मुल्क जो थे सूबेदार थे मुल्तान के। अब क्या करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी जो है मुल्तान के सूबेदार को भेजते हैं क्या करने के लिए, एक आर्मी के साथ भेजते हैं 1305 में। इस वॉर में महालक देव जो कि रूलर थे मालवा के, वो हार जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी जो है अब मालवा को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। इसके बाद इट रिमेन अंडर दिल्ली टिल, अब ये जो मालवा है दिल्ली के कंट्रोल में रहता है 1398 तक। एट द टाइम ऑफ तैमूर इन्वेशन के टाइम पर इट बिकेम इंडिपेंडेंट लाइक अदर प्रोविंस। अब देखो
स्टार्टिंग में तो जो मालवा है उसको कब्जे में कर लिया गया सुल्तान के द्वारा, दिल्ली के अंडर में ही था मालवा। लेकिन जब तैमूर का इन्वेजन होता है तो मालवा भी इंडिपेंडेंट हो जाता है, वो भी आज़ाद हो जाता है। 1406 में दिलवार खान जो है रूलर बनते हैं मालवा के, बिकमिंग प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंट फ्रॉम द सुल्तान ऑफ दिल्ली। सुल्तान ऑफ दिल्ली से इंडिपेंडेंट होकर, मतलब कि अब किसी के कंट्रोल में नहीं है, दिल्ली के कंट्रोल में नहीं है कोई भी। अब जो मालवा है ना, जो अभी आज़ाद हुआ था तैमूर इन्वेजन के टाइम पर, अब उसके किंग कौन है, वहाँ के रूलर कौन है, दिलावर खान। 1406 में दिलावर खान मालवा के रूलर बनते हैं और ये बिल्कुल आज़ाद थे, सुल्तान ऑफ दिल्ली के कंट्रोल में नहीं थे। आफ्टर हिम, इसके बाद 1407 में इनका बेटा अल्प खान जो है वो गद्दी पर बैठते हैं। किस नाम से बैठते हैं, हुसंग शाह के नाम से। 1435 AD में इनका जो एल्डर सन है गाजी खान, जिसका नाम है मोहम्मद शाह, वो बनते हैं सुल्तान मालवा के। 1436 में इनका जो मिनिस्टर है महमद खिलजी, किल हिम, इनको मार देते हैं और इनके थ्रोन को अपने कब्जे में कर लेते हैं। और जो डायनेस्टी है खिलजी सुल्तान्स की, वो ख़त्म हो जाती है, जो कि इस्टेब्लिश हुई थी मालवा के अंदर। मोहम्मद खिलजी का जो सन है घियस शाह, एंड जो कि लास्ट रूलर है मालवा का। 5th क्वेश्चन है, कमेंट करना है एनालिटिकली ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ राजपूत स्टेट। राजपूत स्टेट के ऊपर हमें कमेंट करना है। तो देखो, राजपूत स्टेट जो है बेस्ड है फ्यूडल सिस्टम के ऊपर। राजपूत किंगडम को डिवाइड किया गया है सेवरल जगीर्स के बीच में। अब दे वर एसोसिएटेड विद द पर्सनल डिवोशन टू द जगीरदार्स। वो जो है जगीरदार्स है उनको डिवोशन देते हैं, पर्सनल उनकी भक्ति करते हैं जगीरदार्स की और फ्यूडल किंग्स की। फ्यूडल किंग्स मतलब फ्यूडेटरीज, इनकी वो क्या करते हैं, भक्ति करते हैं। दे यूज टू हेल्प द किंग इन टाइम ऑफ क्राइसिस। जब किंग को हेल्प चाहिए होती है तो ये उनकी हेल्प भी करते हैं। फ्यूडल लॉर्ड्स जो है रेगुलरली पेड एनुअल टैक्सेस टू द किंग। अब जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, फ्यूडेटरीज जो हैं, वो किंग को एनुअल मतलब साल के बाद वो उनको टैक्स पे करते हैं। किंग की अनलिमिटेड पावर्स होती हैं, वो हाईएस्ट ऑफिसर होता है, चीफ जनरल होता है और चीफ जस्टिस होता है स्टेट का। अब जो किंग है वो ऑटोक्रेटिक है। ऑटोक्रेटिक मतलब उसके पास मनमाही, मतलब मनचाही उनके पास पावर्स है, जो उनको करने का मन करे वो कर सकते हैं। किंग कंसिडर हिज ड्यूटी टू, अब किंग ये कंसिडर करते हैं कि वो ऑटोक्रेटिक तो है ही, अब किंग ये कंसिडर करते हैं कि उनकी ड्यूटी है लोगों को बचाना और उनका कल्याण करना लोगों का। ड्यूरिंग टू द फाइट्स अमंग दीज किंग्स, इन किंग्स के बीच में फाइट्स होने की वजह से जो ये किंगडम्स ये लैप्स हो जाती है। क्वेश्चन 6 है, हाउ मैनी ऑफिसर्स वर देयर इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सल्तनत स्टेट, की उसमें कितने सारे टाइप के ऑफिसर्स थे, उनके डिपार्टमेंट बताने हैं। सो फॉलोइंग वर द इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सल्तनत पीरियड स्टेट डिपार्टमेंट। पहला है दीवान विजारत, जिसको रेवेन्यू डिपार्टमेंट बोलते हैं। फिर है सदर उस सुदुर, जिसको रिलीजन एंड स्टेट चैरिटी डिपार्टमेंट बोलते हैं। फिर है दीवान रजालत, जिसको फॉरेन डिपार्टमेंट बोलते हैं। फिर दीवान अर्ज मिलिट्री डिपार्टमेंट। फिर आरिज मालिक, आरिज ए मुमालिक डिफेंस मिनिस्टर है। अगर आपको यहाँ से अगर आपको ऐसे लिखना है क्वेश्चन को नोटबुक्स में, आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आपसे बुक से लिखना है, बुक में बॉक्सेस बना रखे हैं, उनको टेबल बना कर रखा है, सो आप बुक से भी कर सकते हो। पेज 101 पर इसकी टेबल है, वहाँ से भी आप कर सकते हो। तो चैप्टर 8 जिसका नाम है किंगडम ऑफ नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग 13 to 15 सेंचुरी के क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज जो है कंप्लीट होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।